half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. हमें डायमेंशन फाइंड करना है. डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ हमें फाइंड करना है और हमें ब्रेथ फाइंड करना है या फिर विड्थ हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और लेट करेंगे. लेट लेट द लेंथ लेंथ ऑफ garden bx. let the length of garden bx. हमने गार्डन का जो लेंथ है उसको x मान लिया है. फिर breadth breadth of garden breadth of garden by. हमने गार्डन का जो ब्रेथ है y मान लिया है. अब इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है 2l+b. लेकिन यहाँ पे हमने l जो है वो हमने x लेट किया था तो यहाँ पे लिखेंगे x और b हमने y लेट किया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे y. अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि जो हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है वो क्या है 2x+y. यानी कि यहाँ पे हमने जो लिखा था उसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. तो ये पेरीमीटर है रेक्टेंगल का और इसका हमें क्या करना है, हाफ करना है. तो यहाँ पे हमने हाफ कर दिया. हाफ करने के बाद क्या होता है इज 36. कितना आ जाता है 36 मीटर आ जाता है. तो ये 2 बाहर से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा x+y = 30. ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया है. अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहां पे स्टेटमेंट दिया है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है, जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है. 4 मीटर ज्यादा है तो यहाँ पे लिखेंगे y+4. ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया. अब दोनों इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे बॉक्स. यहाँ पर दोनों इक्वेशन के लिए हम बॉक्स बनाएंगे और x और y का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे. यहाँ पर x और y का कोफिशिएंट हमें निकालना है. तो पहले वाले इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं. यहाँ पे लिख देते हैं x+y = 36. अब यहाँ पे देखिए अगर हम x की जगह 0 कर दें तो हमें x की जगह 0 कर दें तो y हमें क्या मिल जाएगा 36. तो y हमें क्या मिलेगा 36 मिल जाएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे 36. अगर हम y की जगह 0 कर दें यानी कि x+0 y की जगह 0 कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा x का वैल्यू, x की वैल्यू हमको मिलेगी 36. तो यहाँ पे लिख देंगे 36. अब सेम उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए x बराबर y+4. अगर हम x की जगह 4 रखते, अगर हम x की जगह या फिर हम x की जगह 0 रख, y की जगह हम 0 कर दें यानी y+4 = x. अगर y की जगह हम 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी. तो यहाँ पे लिखेंगे 4. अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे हम y की वैल्यू रख दें 8 यानी कि y+4 = x. y की वैल्यू अगर हम 8 रख दें, y की वैल्यू अगर हम 8 रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें x की वैल्यू मिलेगी 12. तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12. तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखकर निकाल सकते हैं. अब आगे चलेंगे. अब हमें इसको ग्राफ में निकालना है. तो ग्राफ में कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ में चलते हैं. पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट है और ये हमारा दूसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट है. तो इसे हमें ग्राफ में शो करना है. तो x का जो वैल्यू दिया गया है क्या है 0 है और y कितना दिया गया 36. तो y कहाँ पर है, यहाँ पे ये 36 है. तो यहाँ पे लिखेंगे 0,36. ये पॉइंट हो गया हमारा. और दूसरा क्या है x हमारा 36 है यानी कि यहाँ पर x 36 है और y हमारा क्या है 0. तो यहाँ लिखेंगे x हमारा 36 है, y हमारा क्या है 0. ये पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट था और इसे हम क्या करेंगे, इसको हम लाइन को ऐसे मिला दें, इस तरह से इसको हम मिला देंगे. अब दूसरे इक्वेशन के लिए क्या है, दूसरे इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 4 दी गई है यानी इस यहाँ पर, और y कितना क्या है y 0 दिया गया. तो यहाँ पे लिखेंगे x 4 है तो 4,
जीरो। यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे 4,0 और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 12, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 12 दी गई है और वाई की वैल्यू कितनी है 8, तो वाई की वैल्यू 8 यहाँ यानी कि इसके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे नंबर्स बड़े होने के कारण हमने क्या किया, बड़े बड़े नंबर ले लिए, यानी कि 4 का टेबल वाले नंबर हमने ले लिए, क्योंकि एक एक करके, एक दो के तीन करके लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता। अब यहाँ क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का लाइन हमें मिला देना है इस तरह से 4, इस 4 वाली लाइन को हम ऐसे सीधे मिला देंगे इस तरह से। ये यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जस्ट किसके नीचे है, ये 20 के नीचे है, ये 20 के नीचे है, यानी कि ये एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू कितना है 20, और इसके सामने वाला क्या है, तो इसके सामने वाला है 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20,16। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि x यहाँ पे आया कितना 20 और हमारा y क्या मिला हमें 16। तो हमने लेट क्या किया था, लेट किया था जो लेंथ है वो हमारा x था, यानी लेंथ हमारा कितना आया है 20 मीटर, और हमारा जो ब्रेथ था उसको हमने y लेट किया था, वो कितना आया है 16 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कोई भी नंबर्स यहाँ पे कोफिशिएंट निकाला और इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लेंथ की वैल्यू आई है 20 और वाई की वैल्यू आई है 16। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so formed is। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन का हमें एक पेयर बनाना है, यानी कि हमें इस इक्वेशन के लिए एक और इक्वेशन लिखनी है जो पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन को फुलफिल करे। तो पहली कंडीशन में क्या दिया गया है, पहले कंडीशन में दिया गया है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन को ध्यान में रखना है और इस इक्वेशन के लिए हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है जो इनको फुलफिल करे। अब यहाँ पर एक इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये पहले वाला इक्वेशन लिख दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो हमारा आया है 2 आया है और A2 हमें निकालना है। तो A2 हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 3x ले लेते हैं यहाँ पर 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x नॉट इक्वल, और B1 क्या लेते हैं, B1 आपका 3 दिया गया है, और B2 क्या लेते हैं, तो B2 हम यहाँ पे ले लेते हैं 2y। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है जो इसको फुलफिल करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं इक्वल टू 0। तो हमने एक नया इक्वेशन बना लिया जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। सेकंड वाले पार्ट में देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, सेकंड वाला पार्ट जो है इसमें क्या कंडीशन होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। अब हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया, तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो इस कंडीशन को क्या करे, फुलफिल करे या फिर इसको फॉलो करे। तो यहाँ पे A1 गिवन है, टू यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, A2 क्या ले लेते हैं, यहाँ पर A2 हम मान लेते हैं यहाँ पे हम 4x ले लेते हैं। तो A2 हमारा निकल के आ गया, तो इक्वल टू यहाँ पे B, हमारा जो B1 है वो क्या है 3, B1 हमारा 3 है। अगर यहाँ पे अगर हम B2 6 ले लें, तो B2 अगर हम 6 ले लें, तो अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये वाली, इन दोनों को ये फॉलो करेगी, यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, B2 की जगह 6y ले लेते हैं, यहाँ हमने 6y लिख दिया। अब यहाँ पे नॉट इक्वल होगा C1 दिया है माइनस का 8 अपॉन में C2 आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 3। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3। अब इससे कि ये आपस में इक्वल नहीं है, C1 और C2 इक्वल नहीं होंगे। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1/2
2 नॉट इक्वल माइनस का 8/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि A1 A2 और B1 B2 A1 A2 और B1 B2 इक्वल है, लेकिन C1 और C2 इक्वल है। यानी कि हमने नंबर्स रखने पे हमें कौन सा इक्वेशन मिला, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई और यही इक्वेशन हमें फाइंड करना था। थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं। थर्ड वाले में क्या लिखा है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है, जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, यानी कि तीनों क्या हो, तीनों आपस में इक्वल हो। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो तीनों इक्वल हो। तो पहला इक्वेशन तो आपको गिवन है, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन लिखते हैं। जैसे A1 दिया गया है, A1 दिया गया है आपका 2 और हमें A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 4x ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया 4, तो A2 हमारा आ गया 4। अब इक्वल B1 कितना दिया है 3। अब इन दोनों को, यानी इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को सेम बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करेंगे, 6 रखेंगे। यहाँ पे कैंसिल होगा 1/2, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी कि अगर हम यहाँ 6 रख दें तो दोनों ओर अभी इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 6/1। अब इक्वल टू, अब C1 दिया माइनस का 8। अब यहाँ पे भी हमें 1/2 लाना है, तो 1/2 लाने के लिए अगर हम यहाँ 16 रख दें माइनस का 16, तो यहाँ पे कैंसिल करने पे 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 1/2 आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 1/2 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल और ये हो जाएगा 1/2। यानी कि तीनों क्या आ गए, तीनों आपस में इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन। हमें यही सॉल्यूशन में फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertex of the triangle formed by these lines and x-axis and set the triangular region. हमें ये दोनों इक्वेशन दी गई है, इन दोनों इक्वेशन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस पे जो भी ट्राइंगल बनेगा उसका हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने के बाद जो भी ट्राइंगुलर रीजन होगा उसको हम सेट करेंगे। तो चलिए ग्राफ की ओर चलते हैं। ग्राफ की ओर चलने से पहले हम पहले इन दोनों का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12। अब ये दो इक्वेशन आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले इक्वेशन के लिए हम बनाएंगे बॉक्स, पहले इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे और दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें निकालने हैं। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन होगा। ये x की वैल्यू, ये एक्स वाई, जहाँ पे भी एक्स वाई। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले इक्वेशन यहाँ इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम पहले इक्वेशन में x की जगह 0 कर दें, यानी कि x की जगह 0 कर दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस वाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 की y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आई 1। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखें तो इक्वेशन में क्या बनेगा, x माइनस 0 प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1 को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पे लिख देंगे -1। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा और 2y 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा और 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। y की वैल्यू हमें मिलेगी 6। अब 6 मिलने के बाद हमें एक और फाइंड करना है। अगर हम y की जगह 0 रखते हैं, अगर हम y की जगह 0 रखते हैं तो क्या बनेगा, जो y वाला पार्ट है वो पूरा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। 12 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो प्लस में 12। अब ये हो जाएगा 3x इक्वल टू
12, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/3, यानी कि 4 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आया 4 और हमने y की वैल्यू हमने 0 माना था। अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे -1 है, x की वैल्यू 0 है, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 1 है, और x की वैल्यू -1 है तो -1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं, और y की वैल्यू 0 है। तब अब देखिए पहले इक्वेशन का हमें पॉइंट मिल गया है, इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये इस तरह से सीधे जाएगा, इसको इस तरह से हम ज्वाइन कर देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है, x की वैल्यू 0 दी गई है, तो x 0 हो गया, y कितना दिया 6, यानी कि y यहाँ पर 6 दिया है, और x कितना दिया गया है 4, यानी 4 यहाँ दिया है, y कितना निकला था, तो y हमने यहाँ पर 0 माना था, तो जहाँ पे लिख लेंगे 0, यहाँ हम लिख लेंगे 0, तो y की वैल्यू 0। तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे दोनों लाइन को, इस तरह से लाइन को ज्वाइन कर देंगे। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे ट्रायंगल शेप जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे जस्ट 2 के ऊपर x की वैल्यू यानी कि 2 आया है, और शेप बन चुका है। अब इसमें कहा था कि शेडेड द रीजन पार्ट, शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब हमें इसको क्या करना है, शेड कर देना, जहां पे ये ट्रायंगुलर बना है इस पार्ट को हमें इस तरह से शेड कर देना है, इस तरह से शेड कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या क्या कोफिशिएंट मिला, यहाँ पे 2 देखिए, यहाँ पे 2 के ऊपर पॉइंट है, और इसके सामने क्या है 3, तो 2,3 ये हमारा कोफिशिएंट है। और जहां पे जो हमारा कोफिशिएंट था, यहाँ पे x हमारा -1 था और y हमारा 0 था, इस पॉइंट के लिए कोफिशिएंट -1, 0 रहेगा, और यहाँ पे x हमारा 4 है और y हमारा 0 था, तो इस पॉइंट के लिए हमारा जो कोफिशिएंट है वो 4,0 है। और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पर हमारा जो y का x की जो वैल्यू थी वो 0 थी, और y क्या है 6 था, तो इस पॉइंट का कोफिशिएंट 0,6, और यहाँ पे आपको मिल चुका है। तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं a, b और c। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल क्या क्या है, -1,0, 2,3 और 4,0, यही इसका आंसर है, और सॉल्यूशन में हमको यही बताना था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।